हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट देखेंगे, 11th पार्ट। आज हम पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी के नियम से रिलेटेड फॉर्मूलेस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो अधिकतर CHSL के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करें शुरू करते हैं हम अपना अगला पार्ट। और आगे आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला है, आप सबने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो अगली टाइप जो ट्रिग्नोमेट्री की है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो अगली टाइप है आपकी वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट टाइप है फॉर पार्ट ए, ठीक है। आप सबने स्कूल में पढ़ा था साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसी प्रकार से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर साइन का प्लस माइनस है तो बस वो साइन का प्लस माइनस में ही रहता है, ठीक है। और अगर कोस का प्लस माइनस है तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan A प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। सिमिलरली आपने tan A माइनस बी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। उसका फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव cot A प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cot B। cot A माइनस B का क्या फॉर्मूला होगा? cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot A माइनस cot B। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रख लेने हैं और ये सब फॉर्मूले ही हैं जो आपको एज इट इज इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूले और हैं हमारे पास। एक है हमारे पास tan 45 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और एक होता है हमारे पास tan 45 डिग्री माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो चलिए आज हम इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये क्वेश्चंस क्या हैं आपके आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम जाया करें एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए मैं रब कर देता हूं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले उतार लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक छोटी छोटी बातों को सोचना समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 75 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे कोस 75 डिग्री
और ठीक है, सबसे पहले साइन 75, तो साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं आप, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी प्लस 30 डिग्री। तो आप कह सकते हैं ये साइन ए प्लस बी हो गया। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा ही पढ़ा था। मतलब साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 45 इज 1/√2, कोस 30 इज √3/2, cos 45 is 1/√2 एंड sin 30 is 1/2। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप इसको 1/√2 को मतलब 1/2√2 को कॉमन ले ले तो आपके पास आ जाएगा √3 + 1। इसका मतलब इसका आंसर आएगा √3 + 1/2√2। कितना आंसर आएगा इसका, √3 + 1/2√2, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब एक एक करके चीजों को समझिए। अब सबसे पहले अगर आपने ये निकालना है तो मैं आपको फटाफट कोस 75 भी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना चाहिए था, खैर चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोस 75 डिग्री। अब फिर से कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, क्या कि कोस ए कोस बी सॉरी 30 डिग्री माइनस साइन ए साइन बी, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो cos 45 इज अगेन 1/√2, cos 30 इज √3/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2। तो 1/2√2 कॉमन आएगा, आंसर आएगा √3 - 1। तो √3 - 1/2√2 ये हो जाएगा cos 75 डिग्री की वैल्यू। देखो साइन 75 डिग्री की वैल्यू जो है वो है √3 + 1/2√2 और cos 75 डिग्री की वैल्यू है √3 - 1। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बता चुका हूं, बिल्कुल जब बेसिक पढ़ाया था याद होगा, साइन 75 डिग्री जो है, साइन 75 डिग्री जो है मैंने बताया भी था कि cos 15 डिग्री का बराबर होगा। किसके डिग्री बराबर होता है, cos 15, क्योंकि सम कितना है 90, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो मेरे बच्चे ये जो वैल्यू निकल के आई ना, ये साइन 75 डिग्री की तो है ही, ये cos 15 डिग्री की वैल्यू भी है, ठीक है। सिमिलरली ये जो वैल्यू निकल के आई ये cos 75 डिग्री की तो है ही और ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी है। तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे, लेट्स से मैं यहीं पर जोड़ लेता हूं इसको, मुझे साइन 15 डिग्री निकालना है, तो आप इसे कहेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। भाई a माइनस बी करेंगे 45 और 30 पे ही निकल सकता है, और तो कहीं नहीं निकलने का। तो इसका आंसर क्या था, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस, मतलब साइन ए कोस बी माइनस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, यही था। तो साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 √3/2, सॉरी 1/2। तो 1/2√2 कॉमन आएगा, तो आपके पास कितना आया, √3 - 1। तो आंसर आया √3 - 1/2√2। तो बड़े ध्यान से देखिए कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू अभी तो बताई थी मैंने आपको, मेरे बच्चे साइन 15 डिग्री की वैल्यू यही तो है। तो ये चार वैल्यूज आपको पेपर में एज इट इज पूछी जाएंगी और आपने इन्हें एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में आती हैं सीधी सीधी, ठीक है। इन सब के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कितना होगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ये सेशन बहुत छोटा सा होने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या करना है इसके साथ, चलिए। चलिए अब क्या है, अब हम बात करेंगे, देखो मैंने फिर से वही बात करी, एक तो हम निकालेंगे, देखो एक हम निकालेंगे tan 75 डिग्री और एक हम निकालेंगे cot 75 डिग्री। और तुम एक बात बताओ,
जो tan 75 डिग्री की वैल्यू होगी वही तो cot 15 डिग्री की वैल्यू भी होगी एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और cot 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही tan 15 डिग्री की वैल्यू होगी। तो आपकी मर्जी है कोई भी निकाल ली, तो tan 75 निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और इस वाले का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, tan 45 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें सबसे आसान है। tan 45 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें आप। तो tan 45 थीटा वाला कौन सा फॉर्मूला था, मैंने क्या बताया था आपको, 1 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री, यही तो बताया था। 1 माइनस अपॉन tan 30 डिग्री, अगर 75 है प्लस है, अच्छा प्लस वाला है तो ये लगेगा, ठीक है, अगर प्लस वाला है तो ये लगेगा, ठीक है, बस हो गया। अब 1 प्लस tan 30 डिग्री, tan 30 इज 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3, इसका रिजल्ट आया √3 प्लस 1 अपॉन √3, और नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, और √3 से √3 कैंसिल, मेरा आंसर आया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये हो गया मेरे बच्चे आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे बच्चों, आंसर हो गया आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, किसका है, tan 75 और cot 15 डिग्री का भी यही आंसर है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं cot 75 डिग्री का निकाल दूं तो cot 75 डिग्री में क्या होगा भाई, cot 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इसका मैं फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ये हो जाएगा cot 45 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री माइनस 1 अपॉन cot 45 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री, यही तो बताया था फॉर्मूला आपको, ठीक है ना, प्लस वाला। cot 45 कितना होता है 1, cot 30 डिग्री क्या होगा 1/√3, इट्स √3 ओनली √3 माइनस 1, ठीक है। cot 45 क्या होता है 1, और cot 30 क्या होता है अगेन √3, तो इसका आंसर होगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो तुम एक बात देखो कि tan 75 का √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 था, तो cot 75 का कितना है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और जो इसका है वही आंसर tan 15 डिग्री का, ठीक है। तो ध्यान से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए, ये आपके पास 4 और पहले 8 आइडेंटिटीज हैं, और 8 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन गए, जो एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं इस पैटर्न में, और किसी तरह का सवाल नहीं आया करता, ठीक है। चलिए, अच्छा अब कई बार क्या होता है, कई बार आपसे कुछ वैल्यूज एज इट इज पूछ ली जाती है, जैसे मैं कहूं आपसे कोई कह दे sin 18 डिग्री कितना होगा, तो बस कुछ नहीं, आपने कह देना भैया इट्स √5 माइनस 1 अपॉन 4, एज इट इज आपने याद कर लेना, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी sin 18 डिग्री है तो cos 18 डिग्री भी पूछेगा, cos 18 डिग्री भी पूछेगा, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, ठीक है। और सिमिलरली अगर पूछेगा आपसे sin 36 डिग्री, तो जो cos 18 डिग्री का फॉर्मूला था वो इसका उल्टा यहां पे 36 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √10 माइनस 2 √5 अपॉन 4, और आपसे अगर sin 36 डिग्री पूछ ले, sin 36 पूछ ले भैया, cos 36 पूछ ले, तो cos 36 पूछ ले, तो ये वाला फॉर्मूला प्लस में आ जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन 4। बस आपको ये 4 फॉर्मूले और याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा कई बार आपसे पूछ लेता है sin 22.5 डिग्री भी कई बार पूछ लेता है, तो आपने कुछ नहीं कहना भाई √2 माइनस √2 बटे में 2, ये फॉर्मूला है 22.5 डिग्री का, और cos वाले में प्लस लग जाता है, cos 22.5 डिग्री का आंसर होगा √2 प्लस √2 बटे में। बस ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एज इट इज याद करने हैं। एग्जामिनर आपसे पूछता है, एसएससी सीएचएसएल में आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज cot 18 डिग्री, तो भाई बच्चा निकालने थोड़ी बैठेगा ना, बच्चे को फॉर्मूले का पता, और उसके अगर फॉर्मूले पे चले गए तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो ये वैल्यूज आपने एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले सेशंस पे
फिर से हम देखेंगे कि आगे हम क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।